वहीं अब खबर दौसा से है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। सैथल थाना क्षेत्र के बासंडी बाईपास पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया है। बाइक सवार चाचा भतीजे की इस दुर्घटना में मौत हो गई। शव को अभी फिलहाल दौसा जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया है। तो एक ही परिवार के 2 शख्स इस एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है, उनकी मौत हो गई। सैथल थाना क्षेत्र के बासंडी बाईपास पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत इस सड़क दुर्घटना में हो गई है। वहीं शव को अभी फिलहाल दौसा जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया है। जयपुर में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए रात्रि चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में जोटवाड़ा की बेगस ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर सोनी की अपील पर 128 लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने का निर्णय लिया। वहीं 30 से अधिक लोगों ने पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेने का संकल्प लिया है। तो जयपुर में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में रात्रि चौपाल लगाई जा रही है और बड़ी संख्या में जो लोग प्रशासनिक कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं या फिर जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे तमाम लोग कल इस रात्रि चौपाल में शामिल हुए। चूँकि इस तरीके की जो जन सुनवाई होते हैं वो दिन के समय में की जाती है, लेकिन अभी फिलहाल गर्मी के मौसम की वजह से ये चौपाल शाम के वक्त में लगाई जा रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जयपुर से खबर आ रही है जहां पर मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर विल जैक्स ने हाथी गांव का किया दौरा। हाथी गांव में विल जैक्स ने करीब 2 घंटे समय बिताया है और विल जैक्स ने यहां पर जो हाथियों की सेवा करते हैं, जो महावत होते हैं, उनसे बातचीत भी की है। हाथियों की दिनचर्या को समझा है विल जैक्स ने। हाथियों की देखभाल की व्यवस्था की तारीफ भी उन्होंने की है। खिलाड़ी ने गांव को और गांव के शांत वातावरण को देखकर काफी यहां पर आनंद लिया और इस दौरे को जैक्स ने एक यादगार अनुभव बताया है। हाथी गांव का दौरा करने पहुंचे खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के प्लेयर विल जैक्स ने हाथी गांव का दौरा किया। यहां पर हाथियों को देखा, जिस तरीके से हाथियों की सेवा होती है, उन तमाम तरीके को विल जैक्स ने जो है सराहा है, महावतों से बात की है और इस गांव के वातावरण को देखकर काफ़ी खुश ये क्रिकेटर हुए हैं। जयपुर के नेवारू रोड की रानी कॉलोनी वासियों ने पार्षद दुर्गेश नंदिनी को कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने को लेकर मुलाकात की और शिकायती पत्र सौंपा है। साथ ही स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि कॉलोनी में अतिक्रमण के चलते भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने गेट हटवाकर अतिक्रमण से मुक्ति की मांग की है। इसके साथ ही कॉलोनी में समुदाय विशेष के बसने को लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई है। कई परिवार के मकान छोड़ने से समुदाय विशेष ने घर खरीदे हैं, जहां मनमानी तरीके से लोगों को बसाया जा रहा है, जिसको लेकर भी आपत्ति जताई गई है। वहीं टोंक में परिवहन विभाग पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है, जब गार्ड के जरिए परिवहन निरीक्षक ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। जब ड्राइवर ने देने से मना किया तो 43,000 का चालान काटकर ट्रक ड्राइवर से गाली गलौज की गई। आपको बता दें कि कोटड़ी से दौसा जा रहे ट्रक को हाईवे पर रोका गया। ट्रक ड्राइवर राजेंद्र गुर्जर ने जिला परिवहन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ड्राइवर ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरी गाड़ी चल रही थी, टोंक टोल टैक्स पार कर गए। मेरे को डिवाइडर के पास गाड़ी को रुकवाया था मेन रोड पे। बाद में मेन रोड पे रुकाने के बाद गार्ड साहब आ गया। आरटीओ के पास गार्ड साहब था जो गाड़ी के अंदर आने के बाद आगे चले, थोड़ा आगे गार्ड साहब ने बोला 10,000 रुपये दे दे, आपका संशोधन हो जाएगा। मैंने मना कर दिया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने बोला 5,000 रुपया ले लो, तो मना कर दिया। आरटीओ ऑफिस चलो। गाड़ी को पुलिया से घुमा के वहां चले गए आरटीओ ऑफिस के बाहर। वहां जाने के बाद मेरे को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया और मैं वहां पे खड़ा था और बाद में चालान कर दिया 43,000 रुपये का। मेरी गाड़ी चल रही थी, टोंक टोल टैक्स पार कर गए। मेरे को
और अब खबर बीकानेर से है। मानव खोपड़ी मिलने से फैली इलाके में सनसनी। जेएनवीसी थाना इलाके की घटना। जेएनवीसी और गंगा शहर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लापता युवक से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की शिनाख्त में जुटी हुई है। गंगा शहर थानाधिकारी परमेश्वर सुथार टीम समेत मौके पर पहुंचे हैं। तो लापता युवक से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। एक युवक की खोपड़ी मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। जेएनवीसी थाना इलाके की घटना। गंगा शहर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। गंगा शहर थानाधिकारी परमेश्वर सुथार टीम समेत मौके पर पहुंचे हैं। बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती और आरपीएससी भंग करने की मांग को लेकर युवा आक्रोश रैली का आयोजन आज वीटी रोड मानसरोवर पर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में युवा वर्ग इस रैली में पहुंच रहा है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की युवा आक्रोश रैली में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आज महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको पांडाल की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से पांडाल जो है खचाखच भरा हुआ है। प्रदेश भर से जो युवा है वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार क्योंकि पहुंचने का सिलसिला जो है जारी है और लगातार मंच पे जो है जो नेता है उनका जो संबोधन है उनका जो है पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको मैं यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाऊं, जितने दूर तक आपकी आंखें जाएंगी उतनी दूर तक आपको केवल दिखेगा केवल काफिला, उन युवाओं का काफिला जो लगातार राजस्थान में भर्ती पेपर लीक को लेकर आवाज उठा रहा है। अलग अलग जगह से युवा है। कहाँ से आए? सर हम बीकानेर से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? पेपर लीक को लेकर सब इंस्पेक्टर भर्ती की मांग हो रही है, आरपीएससी भंग की मांग। कहना क्या चाहते हैं? पेपर माफिया पेपर बांट रहे हैं जैसे कोई अखबार बांट रहे हैं और सरकार के सो रही है। क्या कर रही है सरकार? पेपर माफिया अखबार की तरह पेपर बांट रहे हैं। युवा और किसानों का भविष्य खराब कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं देख रही है। युवाओं का यही कहना है कि जो पेपर लीक की घटना है उनको लेकर आक्रोश है और यही आक्रोश का परिणाम है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। जो बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आए और क्या कहना चाहते हैं? लगातार राजस्थान में पेपर लीक की घटना हुई और सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल मैदान में। मेरा नाम पद्माराम बेरड। मैं ओसिया तहसील के जिला जोधपुर से आया हूँ। ऐसा ही भर्ती रद्द कराने के लिए माननीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशन के अनुसार आज सुबह से ही हम जयपुर की लाइब्रेरी से बाहर निकलकर, मैं जयपुरी रहता हूं, तो जयपुर की लाइब्रेरी से बाहर निकलकर आज हनुमान जी बेनीवाल किसी वीटी रोड के मानसरोवर को जाम कर दिया है। आज राजस्थान का पूरा युवा जहाँ पूरे जाम को लेकर लगा हुआ है। ऐसे भर्ती और पेपर लीक माफिया द्वारा बार बार ये पेपर लीक अपने नेताओं के चोर इनको अपनी संरक्षण आर पार की लड़ाई में इस बार लड़ाई आर पार की है। अंतिम और आखिरी लड़ाई है। अंतिम और आखिरी लड़ाई है। ये युवा जोश है जो तैयारी कर रहे हैं भर्तियों की। मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रैली है वो कितनी विशाल है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से जो युवा हैं वो यहाँ पर लगातार रैली में जो है पहुँच रहे हैं। वहीं बांसवाड़ा भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी पूरी भ्रष्ट और बेईमान लोगों की पार्टी है और इस पार्टी के लोग दुष्ट प्रचार के इतिहास में वागड़ और मेवाड़ के अंदर लोकतांत्रिक पहली घटना है। यहाँ से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। बाबा बालेश्वर दयाल संत थे जो राजनीतिक सामाजिक चेतना का काम किया। गुरु गोविंद यहाँ से भक्ति आंदोलन का रास्ता बताया। ऐसी पवित्र भूमि को इन्होंने धूमिल किया है
ऐसे भ्रष्ट विधायक को 1 मिनट भी राजस्थान की विधानसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन और मंडल राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष से ये मांग करते हैं, ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले विधायक की सदस्यता तत्काल बर्खास्त किया जाए। छोटे सरवन तहसील मुख्यालय पर हम पिछले दिनों 4 मई को जिस प्रकार से बागेदोरा के एक बीजेपी विधायक ने विधानसभा में 20 प्रश्न लगाने के एवज में 20 लाख रुपए की जो रिश्वत कांड हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँ कि इस प्रकार के जो बीजेपी के विधायक और जिनके सांसद महोदय हैं, ये फर्जी तरीके से युवाओं को बरगला कर फर्जी डिग्रियों से नौकरियां प्राप्त कर और हमारे सभी युवाओं को 8वीं और 5वीं पास को युवाओं को नौकरी लगाने के बाद कर हमारे वागड़ क्षेत्र के युवाओं को और इस क्षेत्र को बरगलाने का काम किया है। इस क्षेत्र में सामाजिक जो चेतना यहाँ पर जिंदा थी, उस सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का भी काम इस बीजेपी के नेताओं ने किया है। वहीं सांचौर में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई में पुलिस ने स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियों से कुल 140 कार्टन अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई सांचौर पुलिस ने आईपीएस कामले शरण गोपीनाथ के निर्देशन में अंजाम दी गई। पहली कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर की गई, जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी से करीब 57 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई भारतमाला रोड पर की गई है, जहां एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में 82 कार्टन शराब बरामद की गई है। दोनों मामलों में आरोपी मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। सांचौर पुलिस लगातार जो अवैध शराब की तस्करी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करती आ रही है और उसी के अंतर्गत कल सांचौर पुलिस ने 2 अलग-अलग जगह कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई NH 68 हाईवे पर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पकड़ी, जिसमें लगभग 57 कार्टन जो शराब के थे वो मिले। और दूसरी कार्रवाई जो भारतमाला हाईवे है उस पर की गई, जिसमें एक व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर पकड़ी गई, जिसमें लगभग 83 शराब के कार्टन्स मिले और दोनों के खिलाफ एक्साइज एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया है 245 और 246। वहीं अब सिरोही के आबू रोड से खबर आ रही है, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत। सड़क हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस गंभीर घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने इलाज कर घायलों को रेफर कर दिया है। हादसे के बाद दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। यातायात पुलिस की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। बाइक में मॉडिफाई, साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर पुलिस का एक्शन। साइलेंसर मॉडिफाइड कर बुलेट मोटरसाइकिल चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 140 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए हैं। 50 प्रेशर हॉर्न्स के ऊपर बुलडोजर चलाकर इन्हें नष्ट भी किया गया है। जाहिर तौर पर सड़क पर उत्पात मचाने वाले इस तरीके के लोगों पर कार्रवाई की गई है और इनके जो साइलेंसर्स जो बहुत तेज़ आवाज़ निकालते हैं, सड़कों का माहौल ख़राब करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं, इन पर बुलडोज़र चलाया गया है। और ये पूरी तरीके से इलीगल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते। प्रेशर हॉर्न्स और साइलेंसर की आवाज़ से नॉर्मल जो सिविलियंस हैं उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो मॉडिफाई, साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न अपनी बाइकों पर रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई